हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, जनरल साहब की चेतावनी कि अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और दूसरे जनरल साहब कह रहे हैं कि सेना को पैसा दीजिए। बोला शांति चाहिए तो आपको शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, और शक्ति बढ़ानी है तो आप सेना पर पैसा खर्च करिए। अर्थव्यवस्था कहीं भी हो, लेकिन आपको सेना पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, तो दोस्तों देखिए, एक हवलदार की घर पे चोरी हुई है और वो गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है मुख्यमंत्री जी से कि आखिर हमारी राइफल भी चोरी हो गई है, सामान चोरी हो गया है और मैं देश की सेवा कर रहा हूं। यह हालत है। और पुलिस क्या कह रही है आपके वीडियो में पता चल जाएगा। उसके साथ मैं बात करूंगा। सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों, लालू परिवार, जो लालू के घर में किस तरीके से तांडव मचा है, आखिर आपको समझना होगा। हम भी घर परिवार वाले, किसी ने सही कहा है कि आप देश संभाल सकते हो लेकिन परिवार नहीं संभाल सकते हो। राजनीतिक महत्वाकांक्षा उस हद तक ऊपर पहुंच जाती है कि आदमी घुटनों पे आ जाता है। अब लालू जी रो रहे हैं, आज ये हालत है। आप देखिए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना जरूरी है, क्योंकि हम भी समाज के हिस्सा हैं। लेकिन गृह कलेश क्या होता है, जरा बहुत आजकल सबसे मुश्किल काम है। और दूसरी बात, अब लोग कह रहे हैं कि चुनाव कोई हारेगा नहीं, जो एक बार कुर्सी पे बैठ गया, साम दाम दंड भेद। अब ये सीधा सीधा बात सब कह रहे हैं कि जैसा कि आखिर क्यों कहा कि पैसे से ही काम चलेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, चाहे उनका तनख्वाह बड़ा हो, चाहे उनका डीए बड़ा हो, चाहे 8वां वेतन आयोग दो, ये चीज पहले है, क्योंकि सब खेल पैसे का है। आइए तो बातें करते हो। तो जनरल साहब की क्या चेतावनी, जरा आप ये वीडियो देख सकते हो। उन्होंने कहा, सेना प्रमुख बोले ऑपरेशन सिंदूर 88 घंटे का ट्रेलर था, पाकिस्तान को देंगे पड़ोसी के साथ व्यवहार करने की सीख। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। नॉर्मलसी हो सकती है और क्या उसकी दिशा में हम बढ़ चुके हैं? अगर आप देखें, पिछले 1 साल में तकरीबन जो ग्राउंड लेवल पे इंटरेक्शन है, हमने 1100 इंटरेक्शन किए हैं, यानी हर दिन 3 इंटरेक्शंस तकरीबन हुए हैं। तो इसका मतलब ये है, जो हमारी बातचीत है ग्राउंड लेवल पे, अभी पहले क्या होता था कि सिर्फ कोर कमांडर लेवल पे होती थी, अभी हमने उसको बड़ा उन्होंने सीधी सीधी चेतावनी दी है, धमकी दी है और सलाह दी है। मस्त तरीके से उन्होंने बोला है। उन्होंने सीधा सीधा, हमारे जनरल द्विवेदी साहब बहुत स्पष्टता से उन्होंने सीधी बात कही। उन्होंने कहा यह ट्रेलर था। दिल्ली के एक कार्यक्रम में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान मौका देता है तो हम उसे सिखाएंगे कि पड़ोसी देश से कैसे जिम्मेदारी से व्यवहार किया जाता है। पत्रकार ने पूछा, बोला बिल्कुल, हम आज भी पड़ोसी मानते हैं, लेकिन उनका व्यवहार ठीक होना चाहिए था। चाणक्य डिफेंस डायलॉग में जनरल द्विवेदी साहब का ये चीज वायरल हो रहा है, वीडियो आप देख सकते हो। उन्होंने कहा है, आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया है कि यदि वो बढ़ावा देगा तो हमारे लिए चिंता का विषय है। भारत विकास की बात करता है, अगर कोई हमारी राह में रोड़ा अटकाएगा तो हम जबरदस्त कार्रवाई करेंगे। सामान्य स्थिति है कि बातचीत और आतंक दोनों साथ नहीं चल सकते। जो लोग आतंकियों को बढ़ावा देते हैं उन्हें भी हम उसी नजर से देखेंगे। भारत किसी ब्लैकमेल से नहीं डरता है। अभी उन्होंने कहा है, सिर्फ आपने ट्रेलर देखा है, पिक्चर अभी बाकी है। और उन्होंने पीछे जितना भी आगे चाइना को लेकर सवाल पूछे गए, देश में सेना को किस तरीके से आप मॉडर्नाइज कर रहे हो, उसके आप एक्सरसाइज लगातार चल रही है। आपने देखा होगा त्रिशूल एक्सरसाइज और रुद्र ब्रिगेड की एक्सरसाइज, आपने देखा होगा हर प्रकार नए जितनी टेक्नोलॉजी है, नए इक्विपमेंट है, उनको लगातार आप जैसे तो मार्जिन फील्ड रेंज, फायरिंग रेंज हो या और कहीं पोखरन हो, हर जगह आप देख सकते हो इस तरीके की एक्सरसाइज चल रही है। दूसरे कंट्रियों के साथ एक्सरसाइज चल रही है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की एक्सरसाइज चल रही है। तो सेना अपनी तैयारी पूरी कर रही है, क्योंकि सेना को यह आदेश दे दिया गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार कहीं ना कहीं अपने डिप्लोमेटिक तरीके से आगे आपको कोई ना कोई चैलेंज मिलने वाला है। तमाम सवालों के द्विवेदी साहब ने मुस्कुराते हुए मस्ती से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि हमारी सेना तैयार है और सैनिकों को तैयार रहना भी होता है। दोस्तों, इस बात को लेकर बड़ी अच्छी खबर है। और दूसरी, हमारे जनरल नरवाने साहब ने कहा है कि सेना के बातें सब करते हैं, अब आज समय आ गया कि अपनी अर्थव्यवस्था को खूब बढ़ा रहे हो, लेकिन सेना और सैनिकों के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि यदि आप शांति से रहना चाहते हो तो आपको शक्तिवान बनना होगा। और शक्ति
के लिए उन्होंने कहा सेना को मजबूत करना होगा, आपको पैसे देने होंगे, आपको इक्विपमेंट देना होगा, मोराल और मोटिवेशन भी सेना का हाई रहेगा, तो आप अंदर जो मर्जी करिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसका स्वागत करते हैं। अब मैं बात आता हूं, एक हवलदार है जिनका सत्यनारायण ओझा जी हैं और ये कह रहे हैं हम ऑपरेशन सिंदूर में भाग ले रहे थे, लेकिन मेरे घर में चोरी होती है, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, और एक उन्होंने कहा है कि वहाँ के लोग हैं कोई तोमर, उन्होंने उनके घर में चोरी की है, राइफल ले गई है, पुलिस सहयोग नहीं कर रही है, और उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी गुहार लगाई है, ये भी कहा है शिवराज सिंह का राज्य अच्छा था। तमाम तरीके की उन्होंने अपनी एक वेदना जाहिर कर रहे हैं। एक हवलदार जो कि वर्दी पहना हुआ है। मैं श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में अभी हमारे मुरैना जिले में जात पक्ष बहुत चल रहा है। मेरे साथ भी वही हुआ है, दबंगई हुआ है कि मेरे घर में 4 तारीख 5वां महीना 2025 को चोरी हुई। चोरी में मेरा राइफल, पर्सनल लाइसेंस, एक मोबाइल, सोना, पैसा, इतना चोरी हुआ। चोर चोरी करके निकल ले गए। तो उसके बाद रात को 1 बजे मेरी माँ ने मेरे को फ़ोन किया कि बेटा ऐसी ऐसी बात हो गई है, घर में चोरी हो गई, सब चीज़ चला गया। मैं माँ से बोला, माँ मैं सिंदूर ऑपरेशन में हूँ, तो मेरे को यहाँ अभी आ नहीं सकता हूँ, ये मेरे को अभी पर्सनल ये काम है, मेरे को ये ज़रूरी है, लड़ाई उसके बाद घर का देख लेंगे बाद में, वो तो बाद में भी हो जाएगा। तो फिर पिताजी मेरे बाबा हैं, घर में कोई नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, सिस्टर है 3, उनकी शादी हो गई, मैं अकेला हूँ। तो पिताजी मंदिर से आए, रात को 1 बजे माँ ने फ़ोन किया, फिर वो थाने में गए। थाने में जाके आ गए तो टीआई साहब ने बोला सुबह आ जाओ, दोपहर को आ जाओ, शाम को आ जाओ, कर देंगे, ठीक है। तो शाम को 8 बजे एफआईआर की। उसके बाद चोर मेरे घर से 2 किलोमीटर सीसीटीवी कैमरे में चोर देखे बंदूक ले जाते हुए। तो साहब बंदूक ले गए। तो मैंने चोरों को, टीआई साहब को 2-4 बार फ़ोन किया। टीआई साहब ने क्या बोला मेरे को कि ठीक है पकड़ते हैं, पकड़ लिया उनको, शाम को सुबह छोड़ दिया। मैं पूछा साहब ऐसा क्यों हुआ, क्यों छोड़ा? बोला उनके पास आपका राइफल नहीं है। साहब जब फोटो में वो है, कैमरा में वो है, राइफल ले जा रहे हैं, सब चीज़ है, फिर भी ऐसा क्यों? बोला वो नहीं है। फिर फ़ोन काट दिया। अब मेरे से बात नहीं करता है, फ़ोन नहीं उठाता है, ठीक है। उससे पहले मेरे से बात किया, मेरे को बता दिया हाँ सब चीज़ यही है, चोर यही है, चिंता मत करो फौजी, आपका सामान मिल जाएगा 2 दिनों को। प्रगत सिंह दरोगा ने भी बता दिया शाम को मेरे को कि हाँ फौजी भाई यही चोर है, सब चीज़ है, सब चीज़ घर भी बता दिया इन्होंने आपका कि यहाँ से चढ़े, यहाँ से चोरी किया, यहाँ से उठाया सामान, सब चीज़ है, ये चोर है पक्का, चिंता मत करो। आपको एक और चोर है, इसके सारे 4 हैं, तो और पकड़ लेता हूँ 2 को, उसके बाद आपको सामान दे दूंगा। सुबह मेरे को पता लगा कि वो भी छोड़ दिए, दोनों भी, क्योंकि मैं ड्यूटी पर था, लड़ाई चल रही सिंदूर ऑपरेशन की, तो मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मेरे को तो टाइम भी नहीं घर में बात करने के लिए, नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी उस टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूछा, मेरे घर से चोरों का घर 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, बस ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने बोला भी था चोर यही है, गांव में भी अंका हो गया, हाँ यही है, फौजी के घर से चोरी करके लेके आया, पुलिस ने पकड़ लिया, फिर छोड़ दिया ले दे के, ऐसी बात हुई। उसके बाद मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं एसपी साहब के पास 2 बार मैं पर्सनल गया, तो एक बार एडिशनल एसपी साहब के पास गया, 2 बार पिताजी गए। मैं यहाँ से, अभी मैं पहले जम्मू में था, अभी मैं बेंगलोर में पोस्ट हूँ। बेंगलोर से आना जाना मेरे को एक टाइम का, एक बार का किराया मेरा 10 से 12,000 15,000 दोनों तरफ से आना जाना, खाना पीना चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं 2 बार आया तो मेरा कितना खर्चा हुआ। एसपी साहब नहीं सुने, प्लस टीआई साहब तो सुनता ही नहीं है, वो तो ऐसे लग रहा है कि खुद का ही प्रधानमंत्री है, वो किसी की सुन नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहे कि भाई नेताओं का आदमी है वो, हमारा तुम्हारा तो रहोगे, नेताओं का आदमी है। किसी नेता की कहीं भी चोरी हुई, एक हाथी चोरी हुआ था पीतल का, तो पुलिस ने 24 घंटे के अंदर वो खोज के दे दिया। एक नेताजी का कहीं कुत्ता चोरी हुआ, उसका ढूंढ के दे दिया, मेरा राइफल को प्रूफ के साथ है, फिर भी नहीं पकड़ रहे उसको। टीआई जी को अभी बात करो तो बोलता है मेरे को अपनी नौकरी थोड़ी खराब करनी है, मेरे पास नेताजी की दवा से नेताओं की, मैं अपनी नौकरी थोड़ी खराब तब करूँगा, क्योंकि चोर हैं वो तोहमत ठाकुर है। चोरों का नाम भी मेरे को पता है, सब चीज़ पता है, मैं सब पता लगा लिया, और यही चोर है थाने में, क्योंकि कैमरा में भी वही है, सब चीज़ में वही है, तो वही है।
पर पुलिस नहीं सुनवाई कर रही। एसपी साहब के यहाँ मैं 10 बार पिताजी जाके आ गए, कोई सुनवाई नहीं। मैं भी 4 बार घूम के आ गया, 3 बार है, 2 बार एसपी साहब से पर्सनल मिला, 1 बार एसपी साहब से मिला, 1 बार मैं गया वापस आ गया। मैं भी, मेरे को छुट्टी तो नहीं मिलती है, मैं 10 दिन के लिए यहाँ से जाता हूँ, 5 दिन के लिए बेंगलोर से जाऊँगा 10 दिन के लिए, तो मेरे को 3 दिन आने में 3 दिन जाने में, मैं कहाँ का मिलूँ बोलो। फिर सीएम हेल्पलाइन पे मैं फ़ोन लगा लगा के परेशान हो गया, वो भी कुछ नहीं। सीएम साहब ने सीएम हेल्पलाइन ऐसे नाम के लिए बनाई है, उसमें कोई नहीं है, कुछ नहीं बोला। 3 महीने में मैं सुनूंगा, ये सुनूंगे, वो सुनूंगे, कोई नहीं सुन रहा। यहाँ क्या है, नेता कुछ चल रहा है, नेताओं की दबंगी चल रही है, सब चीज़ है। हमारे यहाँ मुरैना में नेता देख लो कौन है, इधर दिवनी विधानसभा में कौन है, तोमर की भाईबंदी सब चल रही, दबा के नीची जात मारी जा रही है हमारी जैसी। अभी मेरी चोरी वो नहीं मिल रही, यही चोरी किसी तोमर की होती तो शाम तक मिल के आ जाती, यही शाम तक जाके आ जाती। सीएम साहब से मेरा कहीं अनुरोध है कि मेरी हेल्प करें, या तो मेरा सामान दिलवाएं, नहीं तो मेरी आज्ञा दें, मैं कहीं दूसरी जगह जाके रह लूँगा। ये जो ज़मीन है मेरे पास थोड़ी बहुत, जो घर पड़ा है थोड़ा बहुत है तो छोटा मोटा ही, मैं यहीं दे के चला जाऊँगा सबको, पुलिस को दे दूँगा, चोरों को दे दूँगा, और कुछ नेताजियों को भी दे दूँगा चाहिए तो। बस मैं ऐसे ही खाली हाथ चला जाऊँगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मामा जी की सरकार अच्छी थी, मामा जी सीएम थे, कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, सब चीज़ सुनवाई हो रही थी, सब चीज़ हो रही थी। ऐसा मेरे साथ क्यों बताओ। मैं ये तो नहीं बोलूँगा उल्टा काम करूँगा ना, मैं कोई उल्टा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मेरे घर में कोई नहीं, पिताजी है, माँ जी है, वो बच्चे हैं, मैं किस लिए करूँ। मैं एक ही चीज़ करूँगा, हेल्प करो, मैं दूसरी जगह रह लूँगा, नहीं हो सकता है तो। नेताओं की सरकार है, ठाकुरों की सरकार है, दबंगों की सरकार है, दबंगों की चीज़ होने से शाम तक आ जाएगी, हमारे जैसे की नहीं आएगी। हम मरते रहें, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सब नेताजी बोलते रहे फौज फौज फौज, हमारी फौज ये, हमारी फौज ये। फौज के अंदर घुस के देखो, फौज के अंदर घुस के देखो फौजियों की क्या हालत है घर में आके। ये पुलिस वगैरह नेता वगैरह कोई हेल्प नहीं करता है उसकी कभी भी। मरने के लिए फौजी, सब चीज़ के लिए इधर कोई नहीं है। वही है, किसी नेताजी का बच्चा जवान रैंक में है, हमारी से नहीं, बताओ। तब तो कष्ट पता लगेगा जवान का कैसे पैसा कमाता है, कैसे क्या चीज़ है। अगर किसी सर को मेरी हेल्प करें तो मैं नंबर दूंगा आपको, सब चीज़ दूंगा, मैं प्रूफ भी बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा, फोटो भी दूंगा, कैमरा वीडियो भी दूंगा, सब चीज़ दूंगा, चोरों का नाम भी दूंगा। मेरी हेल्प करो प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और उसकी बात सुनी जानी चाहिए। सम्मान तो बात दूर की, आज उसकी चोरी हो गई है, इसलिए बेचारा आकर के एक वर्दी में अपना वीडियो सामने ला रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट अंबा की पुलिस इस मामले को संज्ञान में ले, गंभीरता से ले। कह चुके हैं कि हम एसपी से मिल चुके हैं, लेकिन आखिर पॉलिटिकल दबाव है कहीं ना कहीं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है कि राजनीतिक गुर्गे बहुत हो गए हैं। पहले अलग प्रकार के गुंडे होते थे, जंगलों में जाते थे, आजकल पॉलिटिकल गुर्गे हो गए हैं, यानी राजनेताओं की छत्र छाया में ये उल्टे सीधे दलाली, ब्लैकमेलिंग, इस तरीके के काम करते हैं, और पुलिस भी इनके ऊपर कार्रवाई करने से बचती है। और इसी का शायद एक उदाहरण है, और इसी का ये आक्षेप लगा रहे हैं दोस्तों। अब मैं खुल के बात करूंगा, और खुल के बात करने की बात है कि दोस्तों बिल्कुल सही बात है, यानी गृह कलेश है। आप देख सकते हो कितने बड़े हैं, यानी लालू जी मुख्यमंत्री थे, हंसते रहते थे, उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, कोई समस्या नहीं। 7 बेटी 2 बेटे, सबको राजनीतिक महत्वाकांक्षा का इन्होंने कहीं ना कहीं पानी पिलाया होगा। अब सबको राजनीतिक महत्वाकांक्षा वो तो टकराएगी, क्योंकि कुर्सी एक है, बात एक की चलेगी। यहां पर हर एक का अपनी अपना आइडियोलॉजी, हर एक की अपनी अपनी सोच है। टकराव और बिखराव हुआ, पहले टकराव एक बार हुआ तो बड़ा भाई है वो जाकर के दूसरी साइड चला गया, फिर एक और हुआ तो बहन रोहिणी किस तरीके कह रही कि मैं ऐसी बेटी हूं, कोई सभी समाज के हिसाब से अब कह रही कि कोई अपनी किडनी मत दान देना, मेरे भाई ने मुझ पर चप्पल मारी है, चप्पल फेंक के मारी है, तो और आपकी वजह से हारा हूं। मतलब गृह कलेश है, जिस तरीके के आप देख सकते हो, इतना बड़ा फैमिली है। इंटरनल कलेश होते हैं, समझ में आता है, लेकिन इस देश सेवा के लिए कोई आगे आए, सेवा करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये मेवा खाने की लड़ाई है, ये मेवा खाने की लड़ाई है। आप इसमें उस तरीके से नहीं कह रहा, हम आम जनता हैं, और हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके का द्वंद्व होता है। देख सकते हो राजनीतिक महत्वाकांक्षा किस हद तक जाती है। इतिहास में पढ़ा था
बहुत सारा चीज़ें मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहाँ बाप बेटे अब लालू जी सोच रहे होंगे आखिर हमने कितना राजनीतिक पाठ इन्हें सिखा पाए, क्या हम इनको दे पाए, वो उनके सामने की स्थिति वो जाने। लेकिन चीजें अब एक मुद्दा चला हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर आखिर होता कौन है भाई। आखिर एक बात सुना होगा, टी.एन. शेषन का नाम आज भी सब जानते हैं। वो सख्त थे, नियम से चलते थे, किसी से कोई डर नहीं, कोई मतलब नहीं। आजकल ऐसा हो गया है, एक लगा रहे हैं, न तो कोई मीडिया बोल रही है ना कोई विपक्ष है, सब ध्वस्त हो गया है बिहार चुनाव के बाद। अब ये कह रहे हैं, और मसला था 14,000 करोड़ 14,000 करोड़ रुपए लिए गए बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए, उत्थान के लिए कहा जा रहा है वर्ल्ड बैंक से। This is according to me, and listen carefully, the vote kharidi election, the buying of vote election in Bihar. Forget about vote chori or vote theft. Why do you need to steal votes when you can buy them? This is exactly what is happening at one level in Bihar. Putting 10,000 rupees in the pockets of more than 1.4 crore women under the Mukhyamantri Rozgar Yojana, even while the election campaign is on and the model code of conduct is in place. 14,000 करोड़ रुपए बांटे गए 1.4 करोड़ महिलाओं को, एक को 10,000 रुपए मिले, और 10,000 उन महिलाओं को मिले जिनको साल की कमाई 5,000 रुपए नहीं है। दूसरा, जितने मजदूर काम करने वाले लोग बंबई दिल्ली थे, सबको ट्रेनों में फ्री बुलाया गया, बिहार में लाए गए, उनसे वोटिंग करवाई गई और चुनाव के वक्त पैसे बांटे गए। तो सारा एंटी इनकम्बेंसी, सारी देशभक्ति, सारा गुंडा राज, सारी बेरोजगारी सब खत्म, और सामने पैसा की गड्डी और वोट मिला, सरकार बन गई। अब आगे 5 साल बाद अब इससे लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि ये बोनस तो दे दिया, अब चुनावी बोनस हो गया, हर जगह ही हो रहा है, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो। तो इसका मतलब है कि लोग कह रहे हैं कि जो सरकार पे बैठा है उसके पास तो पैसा भी है, विपक्ष बेचारा कैसे बांटेगा, उसके पास बांटने के लिए वैसे भी नहीं बांट सकता, क्यों, वो कोड ऑफ कंडक्ट है, और इन्होंने एक योजना बनाई, लागू कर दी और बांट दिया। तो आप देख सकते हो कि अब युग आ गया है कि जो एक बार कुर्सी पर बैठ गया वो हटेगा नहीं। इसको बोलते हैं साम दाम दंड भेद से राजनीति करनी है, वो हो रही है, ये जीता जागता प्रमाण है। धन्यवाद।